तुभ्यं नमः सकलमङ्गलकारिकाय। तुभ्यं नमः सकलनिवृत्तिदायकाय। तुभ्यं नमः सकलकर्म विनाशकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आज कार्तिक शुक्ला पूर्णमासी का दिन चातुर्मास समापन के साथ साथ एक ऐसे महापुरुष की जन्म जयंती जिन्होंने विशेष रूप से क्रांति करते हुए सत्य धर्म से, परमात्मा के धर्म से लोगों को परिचित करवाया था, ऐसे वीर लोका शाह की आज जन्म जयंती है। ऐसा ग्रंथों में कहा जाता है कि विक्रम संवत 1472 में कार्तिक शुक्ला पूर्णमासी के दिन राजस्थान के एक छोटे से गांव, जिस गांव का नाम है अरहटवाड़ा, जो कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, इस अरहटवाड़ा गांव में गुजराती परिवार सेठ हेमाभाई शाह और उनकी पत्नी गंगाबाई, जिनकी कुक्षी से लोका शाह का जन्म हुआ था। लोका शाह की क्रांति संपूर्ण जैन जगत के अंदर प्रसिद्ध है, अद्भुत है। और अगर मैं ये कह दूं कि आज जो भी स्थानकवासी समाज में एक शुद्ध धर्म जो रहा है, वो लोका शाह की बदौलत है। लेकिन इस बात के साथ मैं एक बात और कहूंगी कि आज पुनः वीर लोका शाह की आवश्यकता है, क्योंकि लोका शाह ने अद्भुत क्रांति की थी। उस समय में क्रांति की जब यति धर्म, यति परंपरा खूब जोर पकड़ चुकी थी। साधु संत शिथिलाचारी हो गए थे, यतियों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। वे घर परिवार, पत्नी पति के साथ रहते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए एक तरह से धर्म का ढोंग कर रहे थे, और उन्होंने लोगों के बीच में एक ऐसी भ्रांति फैला दी थी, लोगों के मन में एक ऐसा भय पैदा कर दिया था कि कोई भी गृहस्थ शास्त्र पढ़ने का अधिकारी नहीं है। जो कोई गृहस्थ शास्त्र पढ़ेगा उसके जीवन में कुछ भी अनर्थ हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के भय से भोली जनता को उन्होंने भयभीत कर रखा था,
और यही कारण था कि जिज्ञासा होने के बावजूद भी, भावना होने के बावजूद भी, भय के कारण से लोग शास्त्र नहीं पढ़ते थे। और अगर शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करते तो फिर आप समझ सकते हैं कि उन्हें शुद्ध धर्म क्या है इसकी जानकारी कैसे हो सकती थी। और गृहस्थों को शास्त्र पढ़ने से इनकार किया यतियों ने, क्योंकि यतियों के मन में एक भय था कि अगर लोगों को सत्य पता चल जाए कि वास्तव में धर्म क्या है तो फिर हमारे पैर उखड़ जाएंगे, हमारी दुकानदारी नहीं चल पाएगी। इस प्रकार की सोच के चलते उन्होंने जनता को भयभीत किया था। लोकाशाह, जिनका बचपन खेल कूद में बीता, जैसा कि लगभग सभी का बाल्यकाल खेल कूद में लाड़ प्यार में बीतता है, जब वे किशोर वय में आए, युवा वय में आए, तो उस समय के स्थिति के अनुसार बहुत छोटी उम्र में ही उनका विवाह भी कर दिया गया। उनके घर एक पुत्र का जन्म भी हुआ। लेकिन लोकाशाह के मन में सत्य को जानने की, धर्म को जानने की बहुत गहरी प्यास थी, बहुत गहरी चाह थी। अहमदाबाद के अंदर इनका बहुत बड़ा डायमंड का बिजनेस था, बहुत बड़े व्यापारी थे ये। और जैसे गुलाब को नहीं कहना पड़ता कि मैं खिल गया हूं, जैसे गुलाब के खिलने पर उसकी खुशबू से हर कोई प्रभावित होता है, भौरे गुंजार करने लग जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से लोकाशाह के सद्गुणों की सौरभ भी दूर दूर तक फैली थी। और उस समय के जो बादशाह थे, जिनका नाम था महमूद मोहब्बत साहब, जिन्होंने लोकाशाह के दूरदर्शिता से, उनके सद्गुणों से युक्त जीवन से प्रभावित होकर के उनको कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया था। लोकाशाह की ऐसी साख थी, ऐसी पैठ थी, वे इतने ईमानदार थे कि बादशाह ने भी उन पर विश्वास किया, क्योंकि कहते हैं कि जो गुणवान होते हैं वे कहीं भी चले जाए, उनके गुणों की खुशबू से जनमानस प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। और यही बात लोकाशाह के साथ भी हुई। अब इनके मन में सत्य को जानने की अद्भुत प्यास थी और अक्षर बहुत ही खूबसूरत थे, मोती की तरह अक्षर होते थे उनके। उन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया, खुद भी लिखते थे और उन्होंने एक लेखक मंडल बनाया और बामुश्किल जो भी शास्त्र उनको मिलते, क्योंकि शास्त्र मिलना बहुत कठिन हो रहा था, लेकिन कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह जरूर मिल जाती है। अगर भीतर में प्यास हो, गहरी प्यास हो, तो पानी का इंतजाम हो ही जाता है। ठीक इसी तरह से लोकाशाह की प्यास ने भी उनको शास्त्र उपलब्ध करवाए और लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। सिर्फ लिखना ही प्रारंभ नहीं हुआ, बल्कि व्यापार, गृहस्थी, कोषाध्यक्ष का पद, इतने बड़े बड़े कर्तव्यों का निर्वाह करने के बावजूद भी लोकाशाह समय निकालते और शास्त्र का वांचन करते थे, स्वाध्याय करते थे। और स्वाध्याय करते हुए उन्हें पता चला कि वास्तव में परमात्मा की वाणी क्या है, साधु का जीवन कैसा होना चाहिए, श्रावक की भूमिका क्या है,
क्योंकि केश मुंडन जो है, वस्त्र परिवर्तन करना, केश मुंडन करना, ये तो वैराग्य का एक बाह्य लक्षण है, लेकिन सही अर्थों में कषायों का विमोचन कर देना, मिथ्यात्व की गांठों को तोड़ देना और मोक्ष मार्ग पर अबाध रूप से आगे बढ़ते चले जाना, पूजा पद प्रतिष्ठा से बिल्कुल परे हट करके आत्म साधना में लग जाना, यही सच्चा वैराग्य है। जब उन्होंने इन सारी चीजों को जाना, समझा, तो उन्होंने लोगों को सही उपदेश देना प्रारंभ किया। कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि उस समय के संत, जिनका नाम था ज्ञान मुनि जी महाराज, वे लोकाशाह के घर गोचरी लेने के लिए पधारते हैं। जब गोचरी लेने के लिए आए तो किसी कारणवश लोकाशाह के सुंदर अक्षरों को उन्होंने देखा और अक्षरों को देख करके मुनिराज बहुत प्रसन्न हुए, प्रभावित हुए और उन्होंने लोकाशाह से विनती की, निवेदन किया कि तुम्हारे अक्षर बहुत सुंदर है, मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास शास्त्र हैं उन शास्त्रों का लेखन किया जाए, क्योंकि वे जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं और शास्त्र अगर तुम लिखोगे तो बहुत उपकार होगा। उनकी बात लोकाशाह ने स्वीकार की और शास्त्र लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। उन्होंने हर शास्त्र की 2-2 प्रतियां बनाई, एक स्वयं के पास रखी और एक मुनिराज को सौंपी और इस तरह से उनको शास्त्र का अध्ययन करने का बहुत अच्छा मौका मिला। जब उन्होंने अध्ययन किया तो स्वाभाविक था कि ज्ञान होने के बाद लोगों को सत्य से अवगत कराना चाहिए। उन्होंने लोगों को बताया कि धर्म के नाम पर सूक्ष्म हिंसा जो है, चाहे वो कितनी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, लेकिन वह भी क्षम्य नहीं है, वो भी एक प्रकार का अपराध है। धर्म के नाम पर आडंबर रचना, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करवाना और अपनी पद पूजा प्रतिष्ठा को बढ़ाने के चक्कर में कई प्रकार के जीवों की हिंसा करना, अनावश्यक धन का व्यय करना, ये कदापि धर्म संगत नहीं हो सकता। लोगों ने उनकी बातों को सुना और सत्य धर्म से प्रेरित होकर के, देखिए, एक गृहस्थ थे लोकाशाह, जिनका व्यापार था, पत्नी थी, बच्चा था, परिवार था, सब कुछ था, लेकिन उनके उपदेश को सुनकर के लोग इतने प्रभावित हुए कि उस समय में लगभग 45 लोगों ने उस उपदेश से प्रभावित होकर के संसार को छोड़ करके, गृहस्थ अवस्था को छोड़ करके संयम अंगीकार किया और संयम लेकर के उन्होंने कठोर साधना की, आत्म साधना में लग जाते हैं। वो लोकाशाह की क्रांति जो बड़ी अद्भुत थी, यतियों के पैर उखड़ गए और उन्होंने जब देखा कि अब हमारा जोर चलने वाला नहीं, अब ज्ञान लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है, अब हम लोगों को गुमराह नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो भी कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका पथ कंटकाकीर्ण होता है, कांटों भरा उसका मार्ग होता है, लेकिन वो व्यक्ति उन कांटों की परवाह नहीं करता, बल्कि अपनी जी जान लगा देता है सत्य को समझाने में। लोकाशाह के साथ यही हुआ। कुछ लोग
जो उनसे द्वेष करते थे, विद्वेषी लोगों ने द्वेष के कारण से उनको जहर मिला हुआ भोजन करवा दिया, और जिसकी वजह से यानी वो निमित्त बन जाता है और लोकाशाह की अल्प वय में ही मृत्यु हो जाती है। चाहे वो छोटी उम्र में चले गए, छोटी उम्र में उन्होंने देह का त्याग किया, लेकिन उन्होंने जो अपने छोटे से जीवन में किया वो अद्भुत था, वाकई काबिले तारीफ था। तो आज वीर लोकाशाह की जन्म जयंती बड़े बड़े साधु संत, आचार्य, उपाध्याय सभी वीर लोकाशाह को बड़े आदर के साथ याद करते हैं। आज भी फिर से जो एक धर्म का सही स्वरूप दबता चला जा रहा है और धर्म के नाम पर जो आडंबर बढ़ते चले जा रहे हैं, उन आडंबरों को दूर करके सत्य धर्म की स्थापना करने वाला फिर से आज कोई लोकाशाह पैदा हो। फिर से आज लोकाशाह की आवश्यकता है इस दुनिया को, क्योंकि अगर ऐसा लोकाशाह जन्म लेगा तभी ये धर्म सुरक्षित रह पाएगा, तभी ये आडंबर दूर होंगे और वास्तविक अर्थ में धर्म की आराधना करके व्यक्ति मुक्त हो पाएगा। आप सबके भीतर में शास्त्र स्वाध्याय के प्रति रुचि जागे, परमात्मा की वाणी पर विश्वास हो और वास्तव में परमात्मा ने साधुओं के लिए, श्रावकों के लिए क्या क्या कुछ फरमाया है, क्या वाणी है परमात्मा की, उस बात पर आप चिंतन और मनन कर पाए, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।